नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करेंगे अल्लाह को और अच्छी तरीके से समझने के लिए सूरह इखलास की, जिसके अंदर उसकी पहचान है। तो हालांकि यही वजह है क्योंकि ये अल्लाह के सर्वशक्तिमान होने की, अल्लाह के की जो क्वालिटी है, जिसकी क्या बोलते हैं उसको, उसकी जात जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस आयत को ये आयत उतरी है कि अल्लाह क्या है ना। तो इसलिए सूफी संतों ने इसके ऊपर बड़ा ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो हम सीधे चलेंगे कि अल्लाह को इस आयत के हिसाब से देखने की, समझने की कोशिश करें। तो इसका जो पहली आयत है वो है कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु अहद, अहद का मायने जो है वो बड़ा ही, जब तक अहद का मायने नहीं समझ में आएगा तब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि वास्तव में ये सूरा हमसे क्या कहना चाहती है और अहद क्या है। देखिए, अहद का मायने जो लोग लेते हैं आमतौर पर, जो भी विद्वान लेते हैं वो लेते हैं एक के, और वाहिद का भी मतलब एक है। तो जब एक एक ही शब्द, दोनों की अगर एक ही अर्थ हैं, तो अहद और वाहिद, इन दो शब्दों के होने का क्या मतलब है। वाहिद जो है वो न्यूमेरिकल एक है कि 1 2 3 4, तो वाहिद जो है वो न्यूमेरिकल एक है। और अहद जो है वो आप इसको ऐसा समझें कि वो किसी थिंग को दिखाता है कि उसके जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पर जो एक होना आता है कि उसके जैसा कोई नहीं, ये जो कोई नहीं यानी कोई नहीं, ये सब कुछ को सामने रख करके कोई नहीं कहा गया ना, कि सब कुछ के जैसा कोई नहीं। अल्लाह जैसा हम देख रहे हैं सब कुछ को, वो इससे बहुत ही ऊपर है। तो इस सूरा को समझते ही हमारा जो है मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अहद और वहद, वाहिद, ये दो ऐसे शब्द हैं कि जिनको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, और ये एक दूसरों के साथ साथ चलते हैं। जैसे कि ज़ाहिर और बातिन, अव्वल और आखिर। जैसे कि मैंने बताया, ज़ाहिर और बातिन, अव्वल और आखिर, है ना। तो ये जैसे कि एक दूसरे के साथ में चलते हैं, अदना और आला, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अहद और वहद का रिलेशन चलता है। वो वाहिद जो है वो न्यूमेरिकल है, और अहद जो है वो पूर्णता के साथ है। इसको अगर अहद की मैं मीनिंग निकालूं डिक्शनरी में, तो अहद के मीनिंग आते हैं कि सिंगल थिंग, नॉट 2 और 3, यानी कि एक चीज़ जब उपस्थित हो, सिर्फ एक ही चीज़ ही केवल उपस्थित हो, उसको हम अहद कहते हैं। जैसे कि अहद के बारे में और भी सूरह में आया है ना। जैसे कि 18 के 110 में अहदा आया है, और किसी को शरीक ना बनाए। फिर 17-23 में अहदुहुमा आया है, जिसमें है किसी की, यानी कि सब कुछ के अगेंस्ट में किसी की भी बात ना, वो ओनली वन है, ये सब कुछ के अगेंस्ट में जो कोई भी है। 18-22 में किसी से मालूम ना करना, इसमें अहदा है। 18-19 में तुम्हारा हाल किसी को ना बताएं। तो यानी कि सब कुछ के अगेंस्ट में जो एक चीज़ खड़ी होती है, वो है अहद, वो है अहद। तो इस अहद को समझना ज़रूरी है ना। जब तक हम इस अहद को नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे इस इसका जो थीम है सूरा का, उसको नहीं समझ पाएंगे। तो कुल हुवल्लाहु अहद कह दो, अल्लाह अहद है। अहद मतलब कि वो सब कुछ का जमा है। जब देखिए, ऐसा ना कि पहले हम कुरान शरीफ की शिक्षाओं की तरफ जाते हैं कि एज़ पर द कुरान, चूँकि मैंने बताया कि कुरान जो है इंसानी नफ़सानियत को बुलंदी देने के लिए एक रास्ता देता है, एक मार्ग देता है। ये इसके ऊपर लिखी गई किताब है, जो कि इंसान को उसके फलाह की ओर लेके जाती है। और इस बात पे सब लोग
मेरे साथ में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ यही है। या इसके अलावा कुछ और हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि कुरान का जो असल मकसद है वो क्या है। किसी और चीज़ को प्रमाणित करना, तारों को, सितारों को, या और चीज़ को राह रास्त पे लेके आना, या उनको हिदायत देना, या केवल ये किताब है इंसानों के लिए उतरी कि जो उनको सही मार्ग, सही रास्ता, यानी कि हिदायत जिसको कहते हैं, जो उनके उनके लक्ष्य, पूर्ण लक्ष्य की तरफ लेके जाए, उसको डेवलप कर सके। तो कुरान शरीफ में जो शिक्षा मनुष्यों को मिली है वो है कि मनुष्य अपने नफ्सों को पवित्र करे, अदना से आला मकाम तक पहुँचे। अल्लाह खुद एक नफ्स है। हर संसार की चीज़ में सब चारों तरफ नफ्स ही नफ्स है, हमारे अंदर बाहर नफ्स ही नफ्स है। ये जो अहद है, इसको अगर हम देखें, ये एब्सोल्यूट यूनिकनेस है, एब्सोल्यूट वननेस है, एब्सोल्यूट वननेस है ना। किसी ने मेरे से बताया था, समझाया था कि जात जो होती है, अल्लाह जात, तो हर एक चीज़ की जात होती है। जैसे पौधों की जात, पौधों में आप कैटेगरी कर लो, एक फूल वाले पौधे हो गए, फल वाले पौधे हो गए, तो उन कैटेगरी, जात का मतलब कैटेगरी, कैटेगरी करते हुए चले जाओ, तो अल्लाह जो है वो सर्वोच्च जात है। इन जानवरों की एक जात है। अब जानवरों में चौपाए हैं, दो पाए हैं, तो सॉरी, चौपाए हैं, दो पाए तो नहीं होते, खैर चौपाए हैं, दूध देने वाले हैं, और क्या बोलते हैं, यानी कि स्तनधारी, और एक होता है कि तुरंत ही उनको खिलाने पिलाने वाले। तो ये जो दो डिफरेंट विशेषताओं वाली चीज़ होती है, तो ये बहुत सारी जातें हैं। कुछ आप मेरे को समझ रहे होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। जैसे कि एक और सा एग्जांपल ले लें, मछलियों में भी अलग अलग जातें हैं। तो वो अपने जात की, एक तो जात मछली हो गई, एक जात हो गए पौधे, एक जात हो गए फूलों की, एक जात हो गई पक्षियों की। तो ये जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी नफ्स वाले लोग हैं, अस्तित्व वाले लोग हैं, इनकी एक अपनी अपनी जात है। फिर उसके अंदर उनकी सब जातें हैं उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल है मुकम्मल एक जात है। जब इस सब जातों का जमा, तो ये है अहद, तो वो आला नफ्स है। तो इस अहद को समझे कि वो हम सब से ऊपर की चीज़ है। यहाँ पर उसकी टक्कर का कोई नहीं। टक्कर का शब्द डालना ही वो अपने सर पे पत्थर मारने जैसा है, कि हमने यानी कि हमारी कोई औकात ही नहीं। तो और मोस्टली अहद का जो रूपांतरण आम विद्वान लेते हैं, वो लेते हैं कोई भी, यानी कि इस संसार के अगेंस्ट में जो कोई भी शब्द आता है, ये उसके आलानेस को, उसके टॉप वन होने को दिखाता है, कि इन कंपेयर ऑफ ये कायनात, उसकी जैसा, ये सब कुछ के अगेंस्ट में वो अकेला खड़ा है और सब पे भारी है ना। तो हम उसका एग्जाम्पल किसी चीज़ से नहीं ले सकते सिवाय एक चीज़ के, जिसको अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं एक नफ्स हूँ और ये पूरी कायनात एक नफ्स है। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहीं से हम उसकी अहद को समझ सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रह जाएगा अल्लाह का चेहरा। ठीक है। तो और ये जो चेहरा बचेगा, वो एब्सोल्यूट यूनिकनेस है, एब्सोल्यूट वननेस है। तो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। हम आमतौर पे जो समद की मीनिंग लेते हैं, वो हम लेते हैं, या हमको जो दिए गए हैं वो हैं बेनियाज के, यानी कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर है। तो समझ का जो अर्थ हम ले रहे हैं, वो बेनियाज से ले रहे हैं, सब उसके मोहताज हैं। यानी कि इसका जो नॉर्मल फॉर्म में और नीचे उतरें गौर फिक्र करके, यानी कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब बस हमने इसको इतना ही स्वीकार कर लिया है कि वो समद है, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, हम उसके मोहताज हैं। लेकिन अहद, क्या कहते हैं, ये जो समद है, ये जो समद है, इसको समझना ज़रूरी है कि अ, वो अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो अपने आप में संपूर्ण हो, एब्सोल्यूट हो। अब उसको किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं होएगी। तो नॉर्मली जो अहद है वो समद भी है। जो एक जात है, वो अपने आप में
पूर्ण भी है, क्योंकि सब उससे हैं, वो किसी से नहीं है। इस पूर्णता को ही जो है समत कहा जाता है। तो अभी इस समत को, यानी कि ये हर एक अब जब नफ्स की बात करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपनी तमाम सिफ़तों का एक छोटा जो हिस्सा है, जो अदना मामला है, आला तो वो खुद है, लेकिन जो अदना है वो हर एक नफ्सों में उसने डाल रखा है। तो जो मनुष्यों की नफ्स है, जो मनुष्यों की नफ्स है, ठीक है ना, वो नफ्स जो है अपने आप में पूर्ण है। उसको भी अपने डेवलप होने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि जैसे ही वो इब्लीसियत को छोड़ेगी, बंदगी में आएगी, नफ्से रहमानिया तक उस आले नफ्स, उस नफ्से आला को, उस आला नफ्स को वो स्पर्श कर सकती है। अब यहाँ पर भी देख लो, आगे जो कहा गया है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना वो पैदा किया गया, ना वो पैदा हुआ। अब इसको थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गौर करो, इस पे थोड़ा सा गौर करो। उसने किसी को ना तो पैदा किया, ना उसने किसी को जना। जनने का मतलब यह है कि जैसे ही कोई चीज़ जनी जाती है या पैदा की जाती है, वो एक से दो हो जाती है, एक से दो हो जाती है ना। और मैंने बनाया एक नफ्स से तुमको जोड़े में, तो एक नफ्स से जब बनाया गया, पैदा किया गया, तो वो दो हुए, है ना। तो जब कोई चीज़ पैदा की करती है, नहीं वो बनाया गया है। ये थोड़ा सा मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका रिलेशन नहीं बैठेगा। मैं भी इंसान हूँ, है ना, और कोई चीज़ में लिख के तो बोलता नहीं हूँ, बस आप लोगों से बात करने का इच्छा हुआ, मैं बैठ गया। तो ना उसने किसी को पैदा किया। पैदा करने का मतलब होता है कि हलवाई और मिठाई दो अलग अलग चीज़ है। हलवाई और मिठाई, चित्रकार और चित्र दो अलग अलग चीज़ होते हैं। माँ और उसका बच्चा, माँ और उसका बच्चा, ये बनाना होता है या पैदा करना होता है, तो फिर ये दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। जबकि अल्लाह कहता है कि मैंने किसी को पैदा नहीं किया, ना ही किसी ने मेरे को पैदा किया। वो खुद ब खुद है, सर्वशक्तिमान है, वो अहद है, वो समद है। पहले अहद और समद के बारे में बता दिया उसने कि मैं अहद हूँ, मैं समद हूँ, मेरे को किसी ने पैदा नहीं किया, है ना। और ना ही मैंने किसी को पैदा किया, यानी कि उसने कोई चीज़ और अपने से जुदा नहीं की, पैदा नहीं किया, मतलब अब पैदा किया तो होना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे? इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि एक डांसर, डांसर का डांस, डांसर का डांस डांसर से अलग नहीं होता। डांसर का डांस डांसर से अलग नहीं होता। जबकि चित्रकार का चित्र जो है, चित्रकार अलग हो जाएगा, पेंटर अलग हो जाएगा, उसकी पेंटिंग अलग हो जाएगी, हलवाई अलग रह जाएगा, मिठाई अलग हो जाएगी, माँ अलग हो जाएगी, बेटा अलग हो जाएगा, यानी कि उसका बच्चा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पैदा करना या बनाना हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता कि नहीं मैंने किसी को पैदा किया। अब ये किस तरफ का इशारा? फिर उसी तरफ का इशारा कि मैं नफ्स हूँ और सारी कायनात नफ्स है, और सब कुछ जिधर देखो मेरा ही चेहरा है, और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा, और मैंने इंसान को अपने चेहरे पर बनाया। ये सारे मकामात जो हैं वो गौर व फिक्र करने के हैं। तो कुल लम यलिद वलम यूलद और वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, है। और कुफर मतलब मेरे जैसा, हमसर, बराबर, और नहीं है मेरे जैसा कोई। जब कोई वो कहता है फिर से अहद आकर के, तो वो सब कुछ के अगेंस्ट में एक इकलौता खड़ा हो जाता है कि मैं अपने आप में यकता हूँ, मेरे जैसा इस संसार में सब कुछ के अगेंस्ट में जो खड़ा होता है वो कोई भी होता है। यानी कि सब कुछ का तौल जो है वो कोई भी है, जिसको इस कोई भी में अल्लाह ताला अपने आप को रखता है। और कुरान शरीफ में इस कोई भी को, किसी को, किसी ने भी को, जो कि सब कुछ के अगेंस्ट में, वननेस के मामले में, एब्सोल्यूट वननेस के रूप में जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं आला नफ्स हूँ, मैं एक हूँ, है ना, और सारी नफ्सें छोटी छोटी हैं।
तो इस एब्सोल्यूट वननेस को जो वो प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर उसका मतलब आता है अहद का। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सूरह इखलास अब सूरह इखलास का मतलब क्या है? प्योरनेस। प्योरनेस कि अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है कि उसमें कोई कमतरी हो, या कुछ बाकी हो, या कोई गंदगी हो। प्योरनेस। सूरह इखलास, इखलास का मतलब है खालिस और खुलूस। खालिस और खुलूस कि अगर हम इस वननेस की तरफ जाएं तो हम प्योरिटी के साथ जाएं और उस प्योरनेस को टच करें और खुलूसियत के साथ चलें। ठीक है, तो सूरह इखलास पर हम इस चीज़ को गौर व फिक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अहद का मतलब यहाँ पर एक नहीं है। अहद और वाहिद ये एक को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक कुल, एक एब्सोल्यूट यूनिकनेस, एब्सोल्यूट वननेस को रिप्रेजेंट करता है, और एक न्यूमरोलॉजी के नंबरिंग के वन को रिप्रेजेंट करता है कि अल्लाह एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। अगर अहद का हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो सिंगल थिंग, नॉट टू और थ्री और मोर। सिंगल थिंग। तो एब्सोल्यूट वननेस, एब्सोल्यूट यूनिकनेस जो है, ये अहद की मीनिंग होती है। तो हम देखें और अल्लाह कहाँ पर है, तो एक चीज़ है जो इस सूरह इखलास के लास्ट में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अल्लाह जो है तुम्हारी अपने नफ्सों में है, अपने सिफत के साथ मौजूद है, सिफत के माध्यम से मौजूद है। रसूल तुम्हारी नफ्सों में है, वो तुम्हें अल किताब को अ, पढ़ाता है, सिखाता है और तुम्हें पाक करता है। और तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे नफ्सों में शैतान भी है जो कि वसवसे डालता है, वो तुम्हारे साथ में होके आया है। हाँ, ये जो तज़किया नफ्स जो आता है, नफ्स को पवित्र करना, ये जकी से निकला है, इसी से ज़कात निकला है कि हम अपने धन को, अपने माल और उसको पवित्र करें, तो ये उसको बुलंदी दे। तो हम तज़किया नफ्स करते हैं, नफ्स को अपने पाक करते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने असल मामले में आता है, अपने दिव्यता की, डिवाइननेस की तरफ जाता है, और नफ्स मुतमईन्ना होकर के नफ्स रहमानिया को टच करता है। तो इसी के साथ मैं सूरह इखलास पर अपने शब्दों को रोकता हूँ, और फिर भी मैं इतना कहूँगा कि हर एक इंसान को अपने तई देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, ताकि वो रब की निशानियों को अपने अंदर पा सके और अपने नफ्स को वो डेवलप कर सके। तो शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों को ने इतना समय दिया। देखिए, इस्लाम गलत नहीं है, अगर हम उसको समझेंगे तो। हमने इसको समझा नहीं, और जैसा भी समझा, बड़ा ऊपर ऊपर समझा, तो इस पर तब तक गौर व फिक्र करते रहो जब तक ये खुद ब खुद तुम्हारे अंदर ना उतर जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबके ऊपर, तमाम फरिश्तों के ऊपर आपने रखा, तो फिर वो इल्म के वजन पे ही था। ये सारी चीज़ें, सारी मालूमात जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसी समय हमारे अंदर रख दी थी। बस हम रुकें उस पे गौर व फ़िक्र करें। कुरान शरीफ इस बात को कहता है कि तुम किसी चीज़ को पढ़ करके, किसी चीज़ को सुन करके बस एज़ इट इज़ मत ले लो, अक़ल का इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला अक़ल के इस्तेमाल की बात करता है कि अक़ल को इस्तेमाल करो और गौर व फ़िक्र करो उस पे, गौर व फ़िक्र करो, और वो चीज़ जो सबके लिए फ्रूटफुलनेस हो और तुम्हारे भी नफ्स को प्योर करे। यही उसकी पहचान है कि तुम्हारा नफ्स प्योर हो रहा है, कि तुम हिदायत पे हो, वो हो रहा है, तो वेलकम। और तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस ज़िंदगी में भी हैं, और इस ज़िंदगी के बाद भी हैं। इस ज़िंदगी के बाद की पहचान ही इसी ज़िंदगी में है। लोग हमारी बाहरी, लोगों की बाहरी औकात से समझते हैं कि ये परेशान है, या इस पे अल्लाह की नेमत है, या ईश्वर की नेमत है, या नहीं है। बात बाहरी रिप्रेजेंटेशन की नहीं होती, बाहरी माहौल की नहीं होती। बात यह है कि वास्तव में उसका नफ्स, जो नफ्स तो बाहर है नहीं, उसका अपना नफ्स वो किस श्रेणी का है, उसका उसका सारा वेल्थ जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका अपना नफ्स जो है, इसका जो अपना अस्तित्व है, वो किस श्रेणी में, वो किस कैटेगरी में आ रहा है, वो कैसा है। आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बहुत सारा सब कुछ है, इस दुनिया के सामान और दुनिया की चीज़ें हो, बट तुम्हारा नफ्स जो है वो अम्मारा है, शैतानियत से घिरा हुआ है, उसमें हिर्स है, बुखल है, तमाम सारी कुफरियत है, शेर का, तमाम सारी गंदगी भरी पड़ी है जो रिप्रेजेंट करती है शैतान के खुसूसियातों को, वो रिप्रेजेंट है। तो वो वेल्थ किसी काम का नहीं है, वो तुम्हारे लिए आग है। वो जो वेल्थ प्रेजेंट है,
वो आग है तुम्हारे लिए, वो यहाँ पर भी तुमको परेशान रखेगी, नहीं सो पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। उसको जो कल्ब का सुकून चाहिए, उसको उसके उस जो कहा ना मैंने कि नफ्स मुतमइन्ना, वो इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को समझना है कि तुम्हारे नफ्स का डेवलपमेंट हो, और ये चीज़ हासिल होने के लिए ये जो सुकून कल्ब है, जो कल्ब सलीम है, कल्ब सलीम है, और जो आला नफ्स होना है, ये सारी चीज़ें के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसको शरीयत और तरीक़त में रखा गया कि लोग जो है इस पर चल कर के हकीकत में उस क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, उस नफ्स की क्वालिटी को पाया। देखिए, नफ्स की एक क्वालिटी रिजा है। रिजा मतलब जो अल्लाह अल्लाह की प्रसन्नता संतुष्टि को धारण करता है, ये भी नफ्स की क्वालिटी है। रिजा शब्द आया हुआ, तो यही नफ्स रहमानी है। ये अल्लाह की प्रसन्नता को धारण करता है। ये दर्शाता है कि शुद्ध नफ्स जो है रब की प्रसन्नता के साथ जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं दिव्य नियरनेस, डिवाइन नियरनेस, और इसका वर्णन 50-16 में आया हुआ है। और इसी का ऐन उलट जो है वो सुदूर में है, सूरह नास में, कि नफ्स जो है वसवसे डालता है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो जब नफ्स जो है अल्लाह की प्रसन्नता को स्पर्श कर लेता है, उससे जुड़ता है, तो वो नफ्स रहमानी की तरफ जाता है। और जब वो वसवसों की तरफ आता है, दुनिया की तरफ आता है, तमाम सारे नफसानी सिफ़तों की शैतानी सिफ़तों के साथ जुड़ता है, तो वो उसके बारे में कहा गया है कि शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे डालता है। तो सुदूर का इस्तेमाल किया गया, उसमें रिदा का इस्तेमाल किया गया। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये सारा जो खेल है वो डेवलपमेंट ऑफ नफ्स के ऊपर है, और पूरी किताब जो है इसीलिए है ताकि हम अपने नफ्स को डेवलप कर पाएँ। तो आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सूरह बकर पे भी बोलूँ, सूरह निशा पे भी बोलूँ, सूरह माइदा पे भी बोलूँ, सूरह रहमान पे भी बोलूँ। तो जो उसकी जो मेन थीम्स हैं, उसको मैं रिप्रेज़ेंट कर सकूँ मेरे जो मैंने अपने अध्ययन से समझा है। इसके साथ-साथ कुरान में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँ, जैसे कि सवाम क्या है, यानी कि रोज़ा क्या है, और इबादत क्या है, सजदा क्या है, रुकू क्या है, क़याम क्या है। तो इसको समझना पड़ेगा। मुस्लिम क्या है? मुस्लिम मैंने पहले भी बोला है कि मुस्लिम का मायने का तो मोमिन क्या है? अल्लाह ताला अपने आप को भी मोमिन कहता है, क्यों कहता है? तो हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे ताकि हम अपने सेल्फ का डेवलप कर पाएँ, अदना से आला मकाम तक का सफ़र हम पूरा कर पाएँ।